नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 65 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होंगे काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। आपकी जो आने वाली टेट एग्जाम की तैयारी जिसकी भी आप कर रहे हैं तो निश्चित बहुत ही अत्यंत उपयोगी प्रश्न होंगे। तो चलिए और बढ़ते हैं इन प्रश्नों की ओर और देखते हैं आज के हमारे पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 65 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है हमारा, विश्व के किस महाद्वीप में कोई भी रेगिस्तान नहीं है? तो यदि हम बात करें तो यूरोप जो महाद्वीप है ये एक ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई भी रेगिस्तान देखने को उसमें नहीं मिलता है। तो यूरोप महाद्वीप होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, इजराइल की सीमा जो है ये किन देशों की सीमाओं से मिलती है? तो इजराइल की जो सीमाएं हैं वो मिलती है लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र की सीमाओं से। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आदम ब्रिज की स्थिति के पास कौन सा जलडमरू स्थित है? तो यदि हम बात करें आदम ब्रिज की स्थिति के पास कौन सा जलडमरू स्थित है तो यहाँ पर जो जलडमरू होगा ये होगा फाक स्ट्रेट। समुद्र में सर्वाधिक गहराई का जो बिंदु है वो कौन सा है? तो यदि हम बात करें समुद्र में सर्वाधिक गहराई के बिंदु की तो देखिए यहाँ पर चैलेंजर डीप जो है ये सबसे गहरा बिंदु है। अब देखिए, कभी कभी हमें ध्यान आता है कि समुद्र में सबसे गहरा जो स्थान है वो तो मरियाना गर्त है, यानी कि मरियाना ट्रेंच है। तो यदि हम देखें तो ये जो चैलेंजर डीप है ये मरियाना गर्त का ही हिस्सा है जो कि सबसे निम्नतम बिंदु है और जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। आपको पूरा डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा इस प्रश्न का, तो आप कंफ्यूजन आपकी भी यहाँ पर जो पैदा होती है तो वो दूर हो जाती है। तो ये मरियाना ट्रेंच का ही हिस्सा है जो कि सबसे निम्नतम बिंदु है। और इसकी जो गहराई की यदि हम बात करें तो लगभग औसतन इसकी गहराई जो है वो 11,000 मीटर, ठीक है ना, मीटर में मापी गई है। तो ये इसकी गहराई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा देश जो है प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो यदि हम बात करें यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये प्यासी भूमि का देश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अजूबा या एजुबा कहा जाता है। कहीं पर अजूबा मिल जाएगा आपको, कहीं पर ये एजुबा लिखा मिलेगा। तो ये किस देश की नई राजधानी है? तो ये राजधानी है नाइजीरिया की, एजुबा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जेमेगा द्वीप जो है ये किस सागर में स्थित है? तो जेमेगा द्वीप की यदि हम बात करते हैं तो ये जो द्वीप है ये है कैरेबियन सागर में स्थित। चलिए अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो ये परियोजना जो है ये महानदी पर है और हीराकुंड जो बांध है ये सबसे लंबा बांध है और इस बांध की लंबाई लगभग यहाँ पर 25 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, थिम्पू जो है ये किस देश की राजधानी है? तो थिम्पू जो है ये राजधानी है भूटान की। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी की सारी ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो देखिए, पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है उसे हम कभी कभी भूपर्वती बोल देते हैं और इसे लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। तो लिथोस्फीयर का मतलब जो स्थलमंडल होता है इसका, उसे हम कह सकते हैं स्थलमंडल भी कहते हैं या फिर भूपर्वती भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर हमारा, यूरोप का कौन सा देश जो है ये ट्यूलिप के पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है? तो जो नीदरलैंड्स है ये यहाँ पर ट्यूलिप के पुष्पों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थल जो हिल स्टेशन है ये प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का एकमात्र पर्वतीय पर्यटन स्थान या फिर हम स्थल कह सकते हैं तो वो होगा यहाँ पर माउंट आबू। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो देखिए, सूर्य पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है तो इसका कारण है पृथ्वी का अपनी अक्ष पर जो घूर्णन है पश्चिम से पूर्व की ओर, उसकी वजह से दिन और रात होते हैं और सूर्य जो होता है हमें अस्त और उदय होता दिखता है। किस प्रकार की मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए हम जिप्सम का उपयोग कर सकते हैं? तो जो क्षारीय मिट्टी होगी ना, इसे क्षारीयता को दूर करने के लिए, इसे कृषि योग्य बनाने के लिए हम इसमें जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली परियोजना जो थी ना, इसका विकास किस प्रमुख कारणों से रोक दिया गया था? तो क्षेत्र के अंदर पारिस्थितिक असंतुलन होने की आशंका के कारण से इसमें परियोजना का विकास जो था ये रोक दिया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ओबरा जो है ये किसके लिए जाना जाता है? तो ओबरा जो है ये ताप विद्युत घर है और इसके लिए जाना जाता है।
कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी से होते हुए कोलकाता को जोड़ेगा या जोड़ता है? तो यदि हम बात करते हैं तो जो NH2 है, NH2 जो होगा ये राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी से होते हुए कोलकाता को जोड़ता है। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो त्रिपुरा के अंदर मुख्य रूप से बंगाली भाषा और त्रिपुरी भाषा, जिसे कोक बरौक भी कहा जाता है, ये दोनों ही भाषाएं जो है त्रिपुरा के अंदर बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, भारत की सबसे बड़ी जो झील है चिल्का झील, ये कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है? तो यदि हम बात करते हैं तो ये जो झील है ये है उड़ीसा राज्य के अंदर। उड़ीसा लिखा है तो उड़ीसा भी समझ सकते हैं, वही है कहने का मतलब यहाँ पर। और ये जो झील है ये 70 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 30 किलोमीटर जो है इसकी चौड़ाई है। तो काफी बड़ी झील है और ये जो है उड़ीसा राज्य के अंदर है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, हिमाचल का स्विट्जरलैंड जो है ये कौन सा शहर कहलाता है? तो हिमाचल का जो स्विट्जरलैंड है ये कहलाता है खिजौर, या इसको कहीं कहीं पर आपको खजियार भी देखने को मिलेगा। दोनों ही नाम मैंने लिख दिए जो आपको देखने को मिल जाता है, जहां पर कभी ये लिखा मिलता है कभी ये लिखा मिलता है। नाम एक ही, बस थोड़ा सा किसी ने क्या है कि उसको अपने उच्चारण के हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो मैंने दोनों ही तरीके से लिख दिया जिस प्रकार से भी आपको देखने को मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बाटानगर जो है ये किस राज्य में है? तो बाटानगर जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, चांदीपुर जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चांदीपुर जो है ये मिसाइल परीक्षण केंद्र के लिए भी मशहूर है। सेना के द्वारा यहाँ पर कई प्रकार की जो मिसाइल है इनका परीक्षण भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? तो जिब्राल्टर जो संधि है इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है, जिब्राल्टर जल संधि को। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर हमारा, नासिक किस नदी के तट पर बसा है? तो नासिक जो है ये गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। स्प्रिंग इक्विनॉक्स किस तारीख को पड़ता है? तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स का मतलब होता है जिसे हम बसंत विषु कहते हैं, बसंत विषु के नाम से भी जाना जाता है इसको। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंग्रेजी में लिखा है, इस वजह से हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। या बसंत विषु जो होता है ये किस तारीख को पड़ता है? तो देखिए ये मार्च के महीने में 19, 20 या 21 तारीख को देखने को मिलता है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि 19 तारीख को भी आता है, कभी 20 को भी और कभी 21 को भी आ जाता है। तो इस प्रकार से तीनों ही तारीख मैंने यहाँ पर लिख दी है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, एस्किमो लोगों का मुख्य धंधा क्या है? तो एस्किमो लोगों का मुख्य धंधा जो होता है ये होता है मछली पकड़ना। थोड़ा सा यहाँ पर मछली शब्द छूट गया है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। मछली पकड़ना तथा शिकार करना, यहाँ आप देख सकते हैं फिशिंग एंड हंटिंग जो है ये इन लोगों का प्रमुख धंधा है। अगला क्वेश्चन आता है पर, ब्रिज टाउन जो है ये किस देश की राजधानी है? तो ब्रिज टाउन जो है ये बारबाडोस की राजधानी है। विश्व की कौन सी नदी जो है भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है? तो जो कांगो नदी है ये भूमध्य रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डुरंड रेखा जो है ये किन 2 देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है? तो देखिए डुरंड रेखा जो है ना ये किन 2 देशों के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा को निर्धारित करती है? तो ये अफगानिस्तान और भारत के बीच में भी है और साथ ही साथ ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी है। अब मान लीजिए कभी आपको विकल्प ये मिलता है कभी ये मिलता है, दोनों ही सही है क्योंकि ये लाइन जो है ये भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तो है ही सही, पर कुछ हिस्सा इसका जो है वो भारत के भी साथ लगा हुआ है। तो इसलिए दोनों ही जो बातें होती है वो सही हो जाती है। कभी हमें ये उत्तर मिले कभी ये मिले, तो थोड़ा सा हमें इस बात को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, उड़ीसा में सिम्पलीपाल वन अभ्यारण्य जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये मयूरभंज जिले के अंदर उड़ीसा में सिम्पलीपाल वन अभ्यारण्य स्थित है। यूरोप का कॉकपिट जो है ये किस देश को कहा जाता है? तो बेल्जियम जो है इस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है क्या कहलाता है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है उससे कहते हैं हम इंदिरा पॉइंट। और अगले क्वेश्चन की ओर चले जाते हैं, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। नैन्सी जो है ये किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है? तो यदि हम बात करें नैन्सी की और ये किस देश का प्रमुख औद्योगिक नगर है, तो ये है फ्रांस का। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर जो होगा ये सबसे बड़ा महासागर होगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, सिजगी क्या है? तो ये सिजगी इस प्रकार था, सिजगी क्या है कहने का मतलब, तो सिजगी क्या है, सूर्य चंद्रमा की समकोणिक स्थिति है। मतलब जो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब जो एक सीधे में आ जाते हैं ना, तो उस स्थिति को कहा जाता है सिजगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अल अजीजिया, ये पूरा नाम इसका अल अजीजिया है, यहाँ पर सिर्फ अजीजिया लिखा है। तो यदि हम बात करें तो अल अजीजिया जो है ये विश्व का सबसे अधिक गर्म स्थान माना जाता है, और ये किस देश में है? तो यदि हम बात करें अल अजीजिया की, तो ये आएगा लीबिया में। ये किस देश में है? लीबिया में। और यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक नोट किया गया है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है लीबिया, जो कि उत्तरी अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये किस देश में है? तो पहले प्रश्न तो जो आता है हमारा कि विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो कौन सा है, वो तो अलग बात हो जाती है कि वो किस देश में है, ये हमारा दूसरा प्रश्न बन जाता है। तो इस प्रकार से भी हमें थोड़ा सा प्रश्न को अपने मन से बना लेना चाहिए। तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पर विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात की, तो जो एंजल जलप्रपात होता है ये सबसे ऊंचा जलप्रपात होता है, और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये वेनेजुला, जो कि दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत आता है, यहाँ पर ये इस देश में स्थित है। अब यदि हम इसकी बात करें तो इसकी जो कुल ऊंचाई है लगभग ये 979 मीटर की इसकी ऊंचाई है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा डेल्टा का शीर्ष पर कौन सी पहाड़ियां स्थित है? तो यहाँ पर राजमहल पहाड़ियां जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां किस राज्य में है? तो यदि हम बात करें खासी और जयंतियों की पहाड़ी की, तो ये राज्य होगा यहाँ पर मेघालय, और यहाँ की जो जनजातियां हैं उन्हीं के नाम के आधार पर ही इन पहाड़ियों का नामकरण हुआ है, खासी और जयंतिया। चलिए अगले क्वेश्चन है यहाँ पर, अमरकंटक पठार से निकलकर अलग अलग दिशाओं में बहने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं? तो बात करें हम यदि अमरकंटक पठार से निकलने वाली जो नदियों की, तो वहां पर होगी नर्मदा और सोन नदियां। अगला क्वेश्चन आता है, न्यूमोर द्वीप जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण है, ये कहां पर स्थित है? तो देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। न्यूमोर द्वीप जो है ये भारत और बांग्लादेश के मध्य जो विवाद का कारण बना था, ये बंगाल की खाड़ी में था से मतलब है कि अब ये द्वीप जो है, जैसे ये एक द्वीप था, चारों ओर समुद्र था, तो समुद्र का जो जलस्तर है वो बढ़ गया और द्वीप जो है ये पूरी तरह से जलमग्न हो गया, मतलब कि डूब गया। तो अब वर्तमान में यदि हम बात करें तो ये जो द्वीप है ये जलमग्न हो चुका है, ठीक है ना। न्यूमोर द्वीप जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद का कारण था। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर हार्मुज जल संधि जो है ये किन दो देशों को अलग करती है? तो हार्मुज जल संधि जो है वो ओमान और ईरान को अलग करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के विशाल बंदरगाहों में से एक न्हावा सेवा बंदरगाह जो है ये किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र राज्य के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है, बेलाडेला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बेलाडेला जो है ये लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो चूना पत्थर जो होता है लाइमस्टोन, इसी का परिवर्तित रूप होता है संगमरमर। कौन सा देश दक्षिण का ब्रिटेन कहलाता है? तो दक्षिण का ब्रिटेन कहलाने वाला जो देश है उसका ये मतलब न्यूजीलैंड है, और इसी न्यूजीलैंड का एक उपनाम है, ये अलग से इसको नाम मिला है दक्षिण का ब्रिटेन। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है हमारा न्यूजीलैंड। विश्व की सबसे मीठे पानी वाली जो झील है लैक सुपीरियर झील जो है ये सबसे मीठे पानी की झील है। हिमालय की कौन सी श्रेणी प्राचीनतम है? तो वृहत हिमालय श्रेणी जो है ये प्राचीनतम श्रेणी है। किस क्षेत्र को विश्व के छत कहा जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा आता है। पामीर का जो पठार है इसे विश्व की छत कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। तो अर्जेंटीना के जो घास के मैदान है, अर्जेंटीना के पास लिखा है, तो ये पास नहीं है यहाँ पर, ये अर्जेंटीना के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो देखिए अर्जेंटीना के जो घास के मैदान होते हैं वो कहलाता है पंपास या पैम्पास इन्हें कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर ने किस क्षेत्र का भूदृश्य बदल दिया?
तो यदि हम बात करें इंदिरा गांधी नहर की, तो यहाँ पर जो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है, इस क्षेत्र का भूदृश्य बदल दिया इंदिरा गांधी नहर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, केगा किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो केगा जो है ये कर्नाटक में स्थित है और नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन के लिए जाना जाता है केगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर होता है? तो जो शुक्र ग्रह होता है इसका आकार लगभग पृथ्वी के आकार के बराबर होता है, इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहता है। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, भारत में स्थित सतपुड़ा पर्वत को आप किस श्रेणी में रखेंगे? तो भारत में स्थित सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को अवशिष्ट पर्वत श्रेणी में रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, नंदा देवी चोटी हिमालय के किस भाग की चोटी है? तो ये कुमायूं हिमालय की चोटी है नंदा देवी। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो कालाहारी मरुस्थल जो है ये है बोत्सवाना, बोत्सवाना जो है ये है अफ्रीका महाद्वीप में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं, गुरु शिखर एक चोटी है, तो गुरु शिखर एक चोटी है माउंट आबू में, तो उत्तर हो जाएगा माउंट आबू। वेनेजुला कि घास के मैदान जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? तो इसकी घास के मैदान जो होते हैं ये कहलाते हैं लानोज, तो उत्तर हो जाएगा हमारा लानोज। अगला क्वेश्चन आता है, कार्डमम जो हिल है ये कहां पर स्थित है? तो कार्डमम जो हिल है ये है स्थित केरल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहां से हुआ? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो है तिब्बत में कैलाश पर्वत से, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। डागर बैंक से तात्पर्य क्या है? तो डागर बैंक जो एक मत्स्य क्षेत्र है पूर्व अटलांटिक के मत्स्य क्षेत्र से इसका तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन आता है, इंदिरा पॉइंट क्या है? तो इंदिरा पॉइंट हम देख चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन है। और भारत के दक्षिणतम स्थल को इंदिरा पॉइंट या अंडमान निकोबार द्वीप समूह नाम जो है ये दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, मड आइलैंड का निकटतम शहर कौन सा है? तो मुंबई जो है ये मड आइलैंड का निकटतम शहर होगा। और किस भारतीय स्थान को अंतरिक्ष नगर के उपनाम से जाना जाता है? तो श्री हरिकोटा जो होगा यहाँ आंध्र प्रदेश में, जो अंतरिक्ष नगर के नाम से उपनाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आज के हमारे जो पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।